तो अभी मेरे घर में एक भैया अभी रुके हुए हैं और इन्होंने पैदल यात्रा पर निकले हैं, पूरे झारखंड को भ्रमण कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई हमें जानकर के। और क्या उद्देश्य है झारखंड का, पूरा झारखंड के दौरे के लिए निकले हैं, इसलिए हम भैया से इसके विषय में जानना चाहते हैं और अभी भैया हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले तो जोहार आप सबको, और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने घर में आज रुकने का मौका दिया। अभी मैं झारखंड के चौबीसों जिला को पैदल यात्रा कर रहा हूँ, मतलब चौबीसों जिला में पैदल यात्रा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और मेरा नाम आर्य गुप्ता हो गया, जयनगर बोकारो का रहने वाला हूँ। पिछले साल 18 दिसंबर 2022 को निकला था और अब तक ये 18वां जिला है देवघर। तो अभी देवघर आया हूँ चूँकि चौबीसों जिला में पैदल यात्रा करते करते झारखंड की कला संस्कृति इतिहास परंपरा, यहाँ के पर्यटन पुरातात्विक पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक सभी स्थलों को घूम घूम करके वहाँ के बारे में विशेष जानकारी जो है वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, ताकि देश दुनिया में जो भी झारखंड के प्रति और झारखंडियों के प्रति लोग द्वेष विकार रखे हुए हैं, जो हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं बाहर रह करके, उनको असल झारखंड के बारे में पता चल पाए और उनको वो झारखंड के बारे में पता चल पाए जो 40% मिनरल देती है, खनिज संपदा यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, जिसके वजह से 4 महानगर रोशन होते हैं सर। तो इसी कार्य को मैं कर रहा हूँ अभी, ताकि झारखंड को सिर्फ खनिज संपदा के रूप में ना जाने कि खनिज संपदा का दाता है, बल्कि इस रूप में भी जाने कि बहुत सारे घूमने के जगह भी है, पर्यटन स्थल भी है, जहाँ पे झारखंड के संस्कृति को जाना जा सके, झारखंड की पहचान को जाना जा सके। हमारे यहाँ पे 5 प्रमंडल है, पांचों प्रमंडल की अलग कहानी है। जैसे आज मैं देवघर में आया हूँ, तो देवघर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम जो है यहाँ पे साक्षात विराजमान है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। लोग केदारनाथ जानते हैं सर, उज्जैन महाकाल जानते हैं, पर बहुत मायने में जो है इस अपने बैद्यनाथ धाम का गाथा नहीं सुने हुए हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुख्य रूप से, बल्कि गाँव में भी विजिट कर रहे हैं, मुख्य सड़क में ही नहीं, और उन गाँव की संस्कृति को भी दिखा रहे हैं। और गाँव में कुछ ऐसे लोक कथा भी हैं, तो उनको भी दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी बूढ़े मंदिर भी हम गए थे, उधर से होते हुए आए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में, छोटा से छोटा चीज़, बड़ा से बड़ा चीज़ के बारे में जो है सबको जानकारी प्रदान कर रहे हैं, ताकि अपने यूथ को भी पता चले और झारखंड के बाहर जो भी लोग हैं उनको भी समझ में आए कि हमारा झारखंड भी एक पहचान का काम पहचान रखती है, और इससे अपने झारखंडियों को भी बाहर में मान सम्मान मिलेगा। चलिए, मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जैसे कि झारखंड के विषय में हम लोग को इतने अच्छे से विस्तार से बताए। और ये हम लोग को गर्व की बात होती है कि हम लोग एक झारखंडी होने के नाते हम लोग अपने आप में बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। और इसी तरह सभी जो भी युवा झारखंड में जो हम लोग को नीचे नज़र से देखते हैं, तो इस चीज़ को क्षेत्र भ्रमण करके झारखंड में दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी इस तरह का जो हमसे कभी भी इस तरह का आगे में किसी भी तरह का सेवा देने के लिए हम हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। जब भी देवघर में और कोई इस तरह का टूरिस्ट आते हैं तो हम उसको निःशुल्क, जहाँ तक जो भी होगा हम उनको सुविधा उपलब्ध करेंगे। तो भैया, आप जैसे कि झारखंड में अभी दौरे पर निकले, तो अभी तक कितने दिन आपका हो गया देवघर यात्रा में यहाँ पहुँचने में? अभी तक 265 दिन ऑन रोड हुआ है। 18 दिसंबर को निकले थे सर पिछले साल। फिर हम भी एक स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के, तो बीच बीच में बोकारो जाना हुआ एग्ज़ाम लिखने के लिए। बाकी हम फिर कंटिन्यू रहे, तो 265 दिन यात्रा का हो गया। और अभी देवघर पहुंचने में 18वां जिला है ये। 265 दिन के अनुरूप से 4200 किलोमीटर जो है अब तक ये जर्नी जो है वो किए हैं। 4300 किलोमीटर का रनिंग हो रहा है इधर से होते हुए। बाकी 6 जिला जो बच गया आपका, इधर से होते हुए हंसडिया होते हुए, त्रिकुट पर्वत होते हुए हंसडिया होते हुए गोड्डा निकलेंगे। गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, फिर दुमका, मालूटी, मैसानजोर डैम, बासुकीनाथ धाम करते करते, मतलब वो रूट बता रहे हैं थोड़ा सा, जामताड़ा, धनबाद, ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाएगा। और बोकारो में जो है इसका एंडिंग करेंगे। तो आपको रास्ते में तो बहुत तरह के कठिनाई भी उठाने पड़ते होंगे। मान लीजिए जैसे आप पैदल चलते हैं तो बहुत ऐसा जगह है, कहीं जंगल झाड़ है, बहुत दूर में कहीं सुविधा उस तरह का उपलब्ध नहीं होगा, उससे जगह पर आप कैसे सहारा लेते हैं, उस जगह पर क्या करते हैं? हाँ, हमारे झारखंड में तो 74% जो है वो गांव है।
मतलब 70% के आसपास समझिए। और वैसा सिचुएशन आता है जैसा कि आप बोले कि जंगल झाड़ी के बीच में भी कभी कभी पहुंच जाते हैं, तो क्या होता होगा। तो गांव जो है वैसे ही जंगलों के बीच में भी कभी कभी गांव होता है, सड़कों में थोड़ा सा और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो संपर्क वहीं गांव के लोगों से ही कर लेते हैं। काहे कि हम समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज से ही आश्रित है। उनसे भी खाना पीना जो है कहते डोर टू डोर स्टेप टू स्टेप मांग लेते हैं कि भूख लगा है, अगर आप खाना खिला सके तो। जैसे कि आज आप हमको टोके रहने के लिए, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं समाज में जो रहने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, सोने के लिए व्यवस्था कर देते हैं। मतलब 100 में से तो एक जो है वो आगे आते हैं, इस बात को समझते हैं। तो खाने का भी जो है वैसे ही होता है कि लोगों से मांग लेते हैं, शहरों में ढाबा वगैरह में मांग लिए, और सोने का मंदिर धर्मशाला में सो लिए, या फिर आपके जैसे लोग जो है अगर आमंत्रण दिए अपने यहाँ पे रुकने के लिए तो उनके यहाँ पे सर ऐसे जो है रुक लेते हैं। बहुत कम मात्रा में लोग रुकते हैं, और कठिनाई तो बहुत हुई। भरखर ठंडा में निकले थे, भरखर गर्मी झेले, भरखर बरसात झेले, फिर ठंडा आ गया है। बहुत बार ऐसा रहने का दिक्कत हुआ, बहुत बार गर्मी के दिन में 2-2 टाइम खा नहीं पाए, तो मरने की भी स्थिति हुई। तो ऐसा मुश्किल तो है, होता है। तो अभी देखिए भैया, बताएं कि जब पैदल यात्रा पर निकले तो बहुत तरह की कठिनाई उठाने पड़ते हैं। तो आप लोग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी अगर यदि रास्ते में देखे तो इनको मदद करें, जैसे भी हो। आप चाहे तो आप जितना भी है, कोई डिमांड नहीं है, आप जिस तरह हैं आप खाना भी खिला सकते हैं, रहने का सुविधा हो जिस तरह का है, कोई ये नहीं, आप लोग ज़रूर मदद करें। और ताकि हमारा झारखंड का नाम ऊंचा रहे और रोशन रहे, और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि मेरा झारखंड पूरे भारत में कोई राज्य से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।